A very good morning to all of you here. Today, our topic is here cross price effect in theory of demand. Our topic is cross price effect. First of all, we'll discuss. This is our last topic in this chapter. Cross price effect. क्रॉस प्राइस इफेक्ट है क्या? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी जो डेफिनेशन लिखी है ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट के बारे में लिखी है कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट है क्या। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब किसी कमोडिटी के प्राइसेस के अंदर चेंज आए, जब किसी कमोडिटी के प्राइसेस के अंदर चेंज आए ड्यू टू X on the demand for the commodity of Y, X की डिमांड में चेंज आने से Y कमोडिटी के प्राइसेस पे इफेक्ट पड़े, उसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। कि मैं गुड्स X लेने जा रहा था, उसके प्राइसेस ज्यादा थे, तो मैंने D की डिमांड कम कर दी, बढ़ा दी। कि अगर X गुड्स के डिमांड प्राइस के इफेक्ट होने से दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट पड़ना। इट रेफर्स टू इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी X on the demand for the commodity of Y। जब when X and Y are related goods, अब X और Y अगर related goods हैं, X and Y either substitute goods और complementary goods, चाहे वो substitute goods हो चाहे वो complementary goods हो, इसको बोलते हैं cross price effect। जब इनका cross price चलता है कि एक X चीज के प्राइस ज्यादा है तो हम Y को अफोर्ड करेंगे, Y के प्राइस ज्यादा है तो X को अफोर्ड करेंगे। सिंपल पॉइंट ये है कि दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट, इसको क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। ओके, हमारे पास दो ऑप्शंस है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। ये बीच में लाइन लगाई है बच्चे मैंने। ये सारा सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है यहाँ पे आपको पता है, मैंने व्हिच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर लाइक टी एंड कॉफी। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था टॉपिक में रिलेटेड गुड्स में। आज यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन करना है रिलेटेड गुड्स के। सब्स्टिट्यूट गुड वो है जो रिलेटेड है एक दूसरे से, जैसे कि टी और कॉफी। अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं बेटा तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर टी के प्राइस कम होते हैं बेटा तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, फिर लोग दोबारा टी पीने लगेंगे। फॉर एग्जांपल, इन यहाँ पे पॉइंट है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर डिमांड करते हैं कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट गुड्स की तो क्या चेंज आएगा? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर प्राइस बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के, जैसे कि कॉफी के दाम बढ़ते हैं तो टी के डिमांड में चेंज आएगा, टी बढ़ेगी नेचुरल बात है। अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़े हैं तो लोग टी पीना शुरू कर देंगे, टी की डिमांड बढ़ा देंगे। तो देखो ये हमारे पास, बट इसमें प्राइस रिमेन कांस्टेंट लेके चलना है। इफेक्ट तो डलेगा, प्राइस को कांस्टेंट लेके चलना है। यहाँ पे पॉइंट को, यहाँ पे पॉइंट है आपके पास कमोडिटी के अंदर, यहाँ पे कि प्राइस को हमने कांस्टेंट लेके चलना है। जैसे कि हमने बोला एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे मैंने प्राइसेस लिया। ये dd1 का है, ये d21 का है, ये राइटवर्ड शिफ्ट कर रही है, ये फॉरवर्ड शिफ्ट कर रही है d1 से d2 पे। मींस टी के प्राइस, टी की जो है क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। अगर कॉफी की प्राइस बढ़ रहे हैं बच्चे तो टी की डिमांड में चेंज आ रहा है, ये इंक्रीज हो रही है। इस ब्रैकेट में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिखा है, मैंने लिखा है डिमांड कर्व फॉर टी शिफ्ट टू राइट, इट शिफ्ट टू राइट व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कॉफी इंक्रीजेस। अगर कॉफी के सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो टी की डिमांड बढ़ जाती है। ये D1 से D2 पे पहुंच रहा है। इसके कारण बाइंग मोर ऑफ टी इवन व्हेन इट्स प्राइसेस इज कांस्टेंट। टी को हम ज्यादा खरीदेंगे हालांकि उसके प्राइसेस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ये टॉपिक तो हो गया इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी का, ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी गुड्स का। दूसरा है बेटा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यहाँ पे पॉइंट आता है दूसरा डिक्रीज का पॉइंट। ये डिक्रीज का है, ये इंक्रीज का पॉइंट था, ठीक है। डिक्रीज के केस में क्या होगा कि जब हमारे कॉफी के प्राइस कम होंगे तो टी की डिमांड कम कर देंगे। यहाँ पे कॉफी के प्राइस कम हुए तो टी की डिमांड कम कर देंगे, नेचुरल बात है। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अगर हमारी कॉफी के प्राइसेस कम हुए तो ये देखो प्राइस लाइन तो हमारी कांस्टेंट ही चलेगी। डी हमारे पास डिमांड कम होगी, टी है, टी के अगर को कॉफी के प्राइस कम हुए तो डी की डिमांड कम होगी। देखो D1 से D2 लेफ्ट वर्ड चला गया, यहाँ पे राइट वर्ड जा रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट वर्ड चला गया। यहाँ पे वर्ड देखो क्या है, लेफ्ट वर्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं व्हेन द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस कम होंगे, कॉफी के प्राइसेस कम हो रहे हैं बच्चे, तो डिमांड टी की कम हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी लिया, वाई पे मैंने प्राइसेस लिया एज सेम, ठीक है। मैंने D1 और D2 कर्व बनाई, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करिए, देखिए आपके पास कर्व शो कर रही है, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट्स के हिसाब से होगा।
दूसरा पॉइंट है यहाँ पे डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिलेटेड टू प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर भी दो पॉइंट्स आते हैं। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या बताया, कार और पेट्रोल। मैंने बोला अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल के प्राइसेस कम हो रहे तो कार के लोग डिमांड ज्यादा करने लगेंगे। यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, सबसे पहले आता है इंक्रीज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज कर दिए जाए, प्राइस बढ़ा दिए जाए, तो कार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो मैं कार के इफेक्ट शो करता हूँ आपके पास। अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया जाए, पेट्रोल के प्राइसेस को इंक्रीज करा जाए, देखिए यहाँ पेट्रोल लिखा है और यहाँ कार लिखा है, तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड कम कर रहे हैं, साइन नीचे शो हो रहा है कार का। मैंने y x एक्सिस पे क्वांटिटी लिया, y पे प्राइसेस लिया। कार की देखिए डिमांड D1 से D2 लेफ्टवर्ड जा रही है बेटा, ये है कार शिफ्ट फ्रॉम लेफ्टवर्ड, D1 से D2 देखिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे, यहाँ पे जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कार की डिमांड कम हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, डिक्रीज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर डिक्रीज होंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस तो फिर क्या होगा, अगर पेट्रोल के दाम कम होंगे तो लोग कार डिमांड करने शुरू कर देंगे, लोग कार ज्यादा लेना शुरू कर देंगे। एक्सेस में मैंने क्वांटिटी डिमांड लिया, बाय में मैंने प्राइसेस लिया। देखिए वैसे D1 से D2 राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि कार की डिमांड ज्यादा होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सेम नहीं है, ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ साइन शो करने हैं, ये डिक्रीज का साइन है बेटा और ये इंक्रीज का साइन है। यहाँ पे प्राइस पेट्रोल के इंक्रीज हो रहे हैं, कार की डिमांड पे इफेक्ट कर रहे हैं, कार की डिमांड कम हो रही है बच्चे। देखो D1 से D2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ कार की डिमांड बढ़ रही है, D1 से D2 राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सबसे पहले आपने क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मीनिंग लिखना है, फिर आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स लिखना है। इसके आगे ये लिखना है कि ये क्या क्या चेंजेस करते हैं। दो चेंजेस होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज का नाम लिख के बच्चे इसका डायग्राम एक्सप्लेन करना, डायग्राम बनाना है। फिर आप इसके अंदर कोई शेड्यूल नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ शेड्यूल हियर। यो फिर आपको इसके अंदर क्या बनाना है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ऐसे डायग्राम बनाना बच्चे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर बेटा आपने प्राइसेस के बारे में बताना है और इसकी डिमांड के बारे में, इसका डायग्राम शो करेंगे इंक्रीज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ठीक है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर डिक्रीज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम शो करेंगे, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन देंगे। आज का आपका काम यही है कि आपने आज क्रॉस प्राइस इफेक्ट का पूरा नोटबुक फिर नोटबुक में ही बनाने हैं डायग्राम। 4 डायग्राम्स हैं आपके जो कि रिलेटेड गुड्स के हैं। रिलेटेड गुड्स मैंने आपको बता दिए, 2 तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं बच्चे जिसमें टी और कॉफी आती है। मैंने बोला अगर टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या यहाँ पे एग्जांपल मैंने उल्टा ले लिया, कॉफी के प्राइस बढ़ा दिए तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कॉफी के प्राइस कम कर रहा हूँ तो टी की डिमांड कम हो रहा कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में तो कार की डिमांड कम कर रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस कम कर रहे हैं तो कार की डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। इनको अपने फेयर नोटबुक में बनाना है, पेंसिल की हेल्प से और स्केल की हेल्प से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, इक्वल गैप्स लेने हैं आपने, ठीक है। आज के टॉपिक में किसी भी बच्चे को किसी तरह का डाउट हो मेरे को कॉल कर लीजिए, मेरी वीडियो को दोबारा आप देखिए, ठीक है। जिसको कोई भी प्रॉब्लम मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। आज के लिए आपके पास क्रॉस प्राइस इफेक्ट का लास्ट टॉपिक है। आज मैं आपको कुछ एक असाइनमेंट भी सेंड करूंगा इसकी, ठीक है। वो असाइनमेंट आपने बनानी है, करनी है और इस चैप्टर को आज मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, हैव अ ग्रेट डे।